आइंस्टाइन ने कहा था, आपको कुछ पता हो या ना पता हो, अपने शहर की लाइब्रेरी के बारे में जरूर पता होना चाहिए। रूस में एक कहावत भी है, जहाँ 100% बुद्धि लगती है वहाँ 1% कॉमन सेंस से भी काम चल सकता है। यह कॉमन सेंस सिर्फ किताबें ही विकसित कर सकती हैं। एक कहावत भी है, बेहतर जिंदगी का रास्ता बेहतर किताबों से होकर गुजरता है। हमें किताबों को फिर से अपने नज़दीक बुलाना चाहिए ताकि उनके अध्ययन से मिलने वाला ज्ञान, मनोरंजन, उत्साह तथा उमंग लौट सके। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में स्थित है। यह भारत में सबसे बड़ा पुस्तकालय है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। इस पुस्तकालय को राष्ट्रीय महत्व के स्थान का दर्जा प्राप्त है। चीन के राष्ट्रीय पुस्तकालय में लगभग 5 करोड़ किताबें हैं। रूस में 3,81,000 पुस्तकालय हैं। अधिकांश पुस्तकालय ग्रामीणों की आवश्यकताओं को देखकर बनाए गए हैं। यहाँ प्रत्येक 1,000 व्यक्तियों पर एक पुस्तकालय है। देहातों के लिए 1 लाख ग्रामीण पुस्तकालयों की स्थापना की गई है। हालांकि कई सारे लोगों की पुस्तकालयों तक पहुँच नहीं है। ऐसे ही लोगों के लिए दुनिया भर में कुछ अनूठे पुस्तकालय हैं। वैसे तो ऊंची ऊंची पर्वत चोटियों तथा घूमते रेत के टीलों के लिए मशहूर कैलिफोर्निया पर्यटकों को उलझन में डाल ही देता है, लेकिन यहाँ के लोग पढ़ने के भी शौकीन हैं। सन 1930 में यहाँ प्रारंभ हुई वेंडिंग मशीन लाइब्रेरी, जिसका असली फायदा आज के दौर के पुस्तक प्रेमी उठा रहे हैं। 24 घंटे खुली रहने वाली इस लाइब्रेरी में आप कुछ पैसे डालते हैं और बदले में आपकी पसंद की पुस्तक निकल आती है। यह तरीका लोगों को इतना पसंद आया कि बीजिंग में भी इसी तरह की लाइब्रेरी बन गई है। इंग्लैंड तथा यूरोप वैसे तो अपनी खूबसूरती और संस्कृति के कारण दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन किताबों की दीवानगी यहाँ भी कम नहीं है। यहाँ के लोगों ने अपने घरों के बाहर छोटे छोटे बॉक्स लगवा रखे हैं। इन्हें में पुस्तकें रख देते हैं और वहाँ से गुजरने वाले लोग इन पुस्तकों को पढ़ सकते हैं तथा वापस वहीं लौटा सकते हैं। सन 2009 में शुरू हुई इस अनोखी योजना से विश्व भर के अनेक देशों में ऐसी 6,000 मेल बॉक्स लाइब्रेरियाँ बन चुकी हैं। अर्जेंटीना की अनोखी लाइब्रेरी, जो एक टैंक के आकार के वाहन में लगती है, इस टैंक के आकार की लाइब्रेरी में 900 किताबें होती हैं। छोटे कस्बों में यह उन लोगों तक पुस्तकें उपलब्ध करवाता है जिनकी पहुंच लाइब्रेरियों तक नहीं है। सड़क किनारे खड़े इस वाहन से लोग किताबें लेकर पढ़ सकते हैं। कोलंबिया में सोरियानो नामक एक शिक्षक अपने गधे पर किताबें लादकर ग्रामीण इलाकों में पहुंचाने का काम करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को इस लाइब्रेरी के जरिए वह 4 घंटे में अपने इस अभियान से 4,000 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ने की अलग जगह चुके हैं। कुछ लाइब्रेरियाँ महलों से भी कम नहीं हैं, जिन्हें पर्यटक दूर दूर से देखने आते हैं। इनमें चीन की नेशनल लाइब्रेरी, जहाँ 35 लाख से अधिक पुस्तकें हैं, कहा जाता है कि ये एशिया के सबसे बड़े पुस्तकालयों में से एक है। जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर की लाइब्रेरी में हर विषय के हिसाब से अलग अलग विभाग हैं, जो बच्चे, संगीत, कला या फिर वृद्ध लोगों से संबंधित है। रोमानिया टेक्निकल यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में 8 विभाग हैं, जिसे शाखाओं के माध्यम से 1 मिलियन किताबों को सजाया गया है। इसी तरह पेरिस की महलनुमा सार्वजनिक लाइब्रेरी है, जिसमें लगभग 2 मिलियन दस्तावेज हैं। ओहियो की लाइब्रेरी को दुनिया की सबसे खूबसूरत लाइब्रेरी कहा जाता है, जहां वास्तुकला तथा कला की पुस्तकों का नायाब कलेक्शन है। इसी तरह आयरलैंड, कोइम्ब्रा विश्वविद्यालय, चेक गणराज्य तथा ऑस्ट्रिया जैसे देशों की लाइब्रेरियां हैं, जहां पुस्तकों का खजाना तो है ही, साथ ही पुस्तकालयों की खूबसूरती भी कम नहीं है। केन्या में शिक्षा का प्रतिशत काफ़ी कम है, लेकिन यहाँ लाइब्रेरी कैमलस खासे लोकप्रिय हैं। सन 1980 में शुरू हुई एक योजना के तहत ऊँटों पर रखे बॉक्सों में किताबों को लादकर दूर दराज क्षेत्रों तक पहुँचाया जाता है, ताकि वहाँ रहने वाले लोग अपनी पसंद की पुस्तकें पढ़कर वापस ऊँटों पर लदे बॉक्सों में रख दें। ऊँटों का कारवां उन उजाड़ इलाकों में भी जाता है जहाँ लोग पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं। कहा जाता है कि यहाँ सिर्फ 15% लोग ही पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं। इस योजना से केन्या के 6,000 पुस्तक प्रेमियों को फ़ायदा पहुँचा है। अब लोगों में जागरूकता आई है और अभी 9 ऊँट इस काम में सहयोग करते हैं। अब इनकी संख्या बढ़ाने की योजना है। इस हिसाब से दोस्तों, पुस्तकें हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है और हमें इनसे दोस्ती करनी चाहिए।